नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग समझेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर है। इससे हर एक एग्जाम में एक ना एक प्रश्न आते हैं, तो पूरा चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का चैप्टर। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज सर जॉन मार्शल की देखरेख में हुआ था। इसकी देखरेख में हुआ था और किया किसने था? दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में। इसका जो काल निर्धारण किया गया रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार इसका काल निर्धारण किया गया था और इसका काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आपको लूसेंट में मिल जाएंगे 2400 ईसा पूर्व। कुछ एनसीईआरटी बुक में आपको 2350 ईसा पूर्व मिल जाएंगे। नहीं तो इसे आप लोग देख लेंगे। मेरे अनुसार सबसे उपयुक्त काल इसका है 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। वहीं ये जो काल निर्धारण इसका किया था उसमें रसायन शास्त्री थे V.F. लीवी। 1946 ईस्वी में इसका काल निर्धारण किया गया था। वहीं बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसका जो आकार था वह कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार इसका आकार था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। इसका जो क्षेत्रफल था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो इसका क्षेत्रफल कितना था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था 12,99,600 किलोमीटर के आसपास। इसका जो है वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अच्छा, इसका जो विस्तार था इससे हमेशा एग्जाम में प्रश्न आते हैं। इसका विस्तार जो था उत्तर में, जो इसका विस्तार था उत्तर में, वह अंतिम स्थान कौन था? मांदा। कौन सा था? मांदा, जो चिनाब नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था? चिनाब नदी के किनारे। ये भी आप याद रखना। वहीं इसका जो है दक्षिणतम जो विस्तार था वह कहाँ तक था? दैमाबाद, महाराष्ट्र में है दैमाबाद। यह किस नदी के किनारे है? यह गोदावरी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। वहीं पूरब में इसका विस्तार आलमगीरपुर तक था। आलमगीरपुर तक इसका विस्तार था। आलमगीरपुर यह हिंडन नदी के किनारे बसा था। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। और ये पश्चिम में इसका विस्तार कहाँ तक था? सुतका गेडोर तक था और यह दास्क नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। वहीं बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो सड़कें थी वह एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। समकोण पे काटती थी। वहीं नाली जो होती थी वह ढकी होती थी। नाली कैसी होती थी? ढकी हुई होती थी। और यह नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध, हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। वहीं यहाँ से जो भी मोहरें प्राप्त हुई है उसमें गाय और शेर की चिन्ह जो है मोहरों पर नहीं प्राप्त हुआ है। वहीं बात करें घरों के जो दरवाजे होते थे सिंधु घाटी सभ्यता और खिड़कियां वह पीछे की ओर होती थी। सड़क की ओर ना खुलकर किधर खुलती थी? पीछे की ओर खुलती थी। वहीं बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। यह अभी पाकिस्तान में है। और भारत में अगर पूछा जाए सबसे बड़ा स्थल तो वह है राखीगढ़ी। कौन सा स्थल है? राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा स्थल है। हम लोग समझ लेते हैं इसके प्रमुख जो स्थल जहाँ खुदाई हुई उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा यह किस नदी के किनारे है? यह रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में। कहाँ है? पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में अवस्थित है। इसका खोज दयाराम साहनी ने किया था। 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ? तो स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से प्राप्त हुआ। 6 अन्नागार प्राप्त हुए, जिसमें विशालतम अन्नागार जो था उसकी लंबाई भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 15.23 मीटर इसकी लंबाई, चौड़ाई इसकी कितनी थी 6.09 मीटर और इसकी
ये इसकी चौड़ाई थी। वहीं यहाँ से गेहूं और जौ के प्रमाण भी मिले, गेहूं और जौ के प्रमाण भी मिले हैं। और 2 कमरे वाला बैरक भी प्राप्त हुआ, 2 कमरे वाला बैरक भी यहाँ प्राप्त हुआ है। और यहाँ से जो मुहरे प्राप्त हुए उसमें एक श्रृंगी पशु की मुहरे प्राप्त हुई है। चलिए देखते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में। किसके बारे में? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से भी एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हैं, तो इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। मोहनजोदड़ो यह किस नदी के किनारे है? यह सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। यह भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में, सिंध प्रांत के लड़काना जिले में अवस्थित है। इसका खोज किया था राखल दास बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी ने इसका खोज किया था। कब? 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में। यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं उसमें विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसकी लंबाई 11.08 मीटर, जिसकी चौड़ाई थी 7.01 मीटर और इसकी गहराई थी कितना? h गहराई थी 2.43 मीटर। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इसे भी आप लोग ध्यान रखें। यहाँ से जो मोहनजोदड़ो से जो मुहरे प्राप्त हुई है उसमें कुबड़ वाले बैल का मुहर प्राप्त हुआ है। और यहाँ से क्या क्या और प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से और क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से कांस की नर्तकी प्राप्त हुई है, कांस की नर्तकी, सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं, शीशा का पैमाना प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? शीशा का पैमाना प्राप्त हुआ। तो ये सारे चीज जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद कालीबंगन, कालीबंगन, कालीबंगन यह किस नदी के किनारे है? यह घग्गर नदी के किनारे, यह घग्गर नदी के किनारे है। और यह कहाँ है? भारत के राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिला में। इसका खोज किसने किया? तो कालीबंगन का खोज किया था अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने 1951 ईस्वी में इसका खोज किया था। कालीबंगन से जूते हुए खेत के निशान प्राप्त हुए, जूते हुए खेत के निशान प्राप्त हुए। युगल सावधान प्राप्त हुआ, युगल सावधान प्राप्त हुआ। अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है, अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। और चूड़ी भी प्राप्त हुआ। कहाँ से? कालीबंगन से। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं धौलावीरा, धौलावीरा यह जो है कहाँ है? तो गुजरात में है, कच्छ के रण में। कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में है, कच्छ के रण में। और यह किस नदी के किनारे है? तो यह लूनी नदी के किनारे अवस्थित था। किस नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे अवस्थित था। और इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था जेपी जोशी ने। किसने किया था? जेपी जोशी ने इसका खोज किया था। वहीं धौलावीरा की बात करें तो इसका अर्थ, धौला का अर्थ, धौल का अर्थ क्या होता है? सफेद, और वीरा का अर्थ होता है कुआं। यह नगर जो है 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 3 भागों में। दुर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, 3 भागों में बटा हुआ था। यहाँ से धौलावीरा से नेवले की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई, नेवले की पत्थर की मूर्ति। और उन्नत जल प्रबंधन, उन्नत जल प्रबंधन, ये तो बहुत बार एग्जाम में आया। उन्नत जल प्रबंधन ये कहाँ से प्राप्त हुए? धौलावीरा से प्राप्त हुए। चलिए देखते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो भारत में प्राप्त अभी जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। कौन सा स्थल है? राखी गढ़ी। बात करें राखी गढ़ी तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से 5 पुरातात्विक टीले मिले हैं। 5 पुरातात्विक टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राखी गढ़ी से प्राप्त हुए हैं। वहीं बात कर लेते हैं रंगपुर की। रंगपुर, इससे भी एग्जाम में प्रश्न आए हैं। रंगपुर से क्या क्या प्राप्त हुआ है? और रंगपुर की बात करें तो यह कहाँ है? यह गुजरात में है। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात के कठियावाड़ जिले में है। और यह मादर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे है। रंगपुर से क्या प्राप्त हुए? तो धान की भूसी प्राप्त हुई है, धान की भूसी प्राप्त हुई। कच्ची ईंटें का किला प्राप्त हुआ है। और बाजरे की खेती का साक्ष्य कहाँ मिला है? रंगपुर में। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद लोथल, ये तो बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं। यह जो बंदरगाह था, क्या था? बंदरगाह था। यहाँ से
चावल के प्रमाण मिले हैं, युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं, युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से फारस की मुहरें प्राप्त हुई। चूँकि यह बंदरगाह था तो यहाँ सारे चीज़ यहीं से दूसरी जगह भेजे जाते थे, तो फारस की मुहरें प्राप्त हुई। अग्निवेदी के प्रमाण मिले हैं, अग्निवेदी के प्रमाण मिले हैं। हाथी के दांत मिले हैं, हाथी के दांत भी यहाँ से मिले हैं। और यहाँ से चित्रित मृडभान के भी साक्ष्य मिले हैं, चित्रित मृडभान के भी साक्ष्य मिले हैं। वहीं बात करें लोथल, तो यह भोगवा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। और इसका खोज किया था रंगनाथ राव ने। किसने खोज किया था? रंगनाथ राव ने इसका खोज किया था। चलिए देखते हैं। बनवाली, बनवाली यह किस नदी के किनारे है? तो बनवाली यह रंगोई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? रंगोई नदी के किनारे। और यह किस राज्य में है? तो यह हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में है बनवाली। यहाँ से जो है जौ के साक्ष्य मिले हैं, जौ के साक्ष्य मिले हैं। चूँकि हम लोग देखें सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें होती थी वह समकोण के काटती थी, यानी सीधी होती थी, जबकि बनवाली की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी पाई गई। कैसी पाई गई है? टेढ़ी मेढ़ी पाई गई है। यहीं बनवाली से मिट्टी के हल भी प्राप्त हुए। किसके हल प्राप्त हुए? मिट्टी के हल। ये तो बहुत बार एग्जाम में आया है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं, एक नगर था सुतको गेडोर। ये हम लोग जानते हैं सबसे पश्चिमतम नगर था, सबसे पश्चिमतम। यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, घोड़े के अस्थि पंजर के प्रमाण मिले हैं। वहीं कुछ विशेष जानकारी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। विशेष तथ्य, विशेष तथ्य, यहाँ से लोहे के प्रमाण क्या मिले हैं? लोहे के प्रमाण नहीं मिले। यहाँ दास प्रथा क्या, समाज में दास प्रथा का प्रचलन था? बिल्कुल दास प्रथा का प्रचलन था। गाय की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है? गाय की मूर्ति यहाँ से प्राप्त नहीं हुई। यहाँ से मंदिर प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ मंदिर के कोई भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी स्थल से प्राप्त नहीं हुए। समाज में प्रदा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। वेश्यावृत्ति क्या थी? प्रचलित थी। यहाँ जो है अस्त्र और शस्त्र का अभाव था। यहाँ से तलवार, यहाँ से जो है तलवार के कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, तलवार का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। वहीं कपास पैदा करने का श्रेय भी किसे जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के जो समाज था वह समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था। कैसा था? मातृसत्तात्मक था। मनोरंजन के लिए यह लोग क्या करते थे? शिकार खेलते थे, पाशे खेलते थे, पशुओं को आपस में लड़ाते थे। और देवता की बात करें तो यह पशुपति शिव की पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे। पशुओं में कुबड़ वाला सांड सबसे प्रचलित था, उसकी पूजा ये लोग करते थे। धरती को उर्वरा शक्ति मानकर उसकी पूजा करते थे, धरती को उर्वरा शक्ति मानकर उसकी पूजा करते थे। वहीं बात करें यहाँ की जो लिपि प्राप्त हुई सिंधु घाटी सभ्यता की, वह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी अभी तक, तो लिपि इसकी पढ़ी नहीं जा। लिपि इसका कैसा था? तो चित्रलेखात्मक था। लिपि कैसा था? चित्रलेखात्मक था। इससे और क्वेश्चन आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार जो करते थे तो क्या चीज़ का व्यापार कहाँ से करते थे? इससे भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आया है, तो उसे भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे तांबे का जो व्यापार करते थे, तांबे का व्यापार वह कहाँ से करते थे? तो तांबे का व्यापार खेतड़ी राजस्थान से करते थे। कहाँ से? खेतड़ी राजस्थान से करते थे। जबकि सोना का व्यापार कहाँ से करते थे? कोलार कर्नाटक से करते थे, कोलार कर्नाटक से करते थे। संगमरमर का व्यापार, संगमरमर का व्यापार कहाँ से करते थे? राजस्थान से करते थे। वहीं टीन का व्यापार ये लोग कहाँ से करते थे? तो अफगानिस्तान और ईरान से ये लोग टीन का व्यापार करते थे। और स्टेटाइट इसका व्यापार ये लोग ईरान से करते थे। कहाँ से करते थे? ईरान से करते थे। गोमेद का व्यापार ये लोग कहाँ से करते थे? गोमेद तो 2-3 बार हमने देखा एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। सौराष्ट्र महाराष्ट्र से करते थे, सौराष्ट्र
सौराष्ट्र कहाँ, सौराष्ट्र ये गुजरात में है। सौराष्ट्र गुजरात से जो है गोमेद का व्यापार करते थे। इससे रिलेटेड और सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आते हैं कि इसका पतन का कारण क्या था। इससे भी बहुत बार एग्जाम में आया, इसके पतन के क्या कारण था। तो इसका पतन, तो बहुत सारे विद्वान ने इसका अलग अलग राय दिया है। तो किसी ने कहा कि ये भूकंप से जो है इसका विनाश हुआ है, समाप्त हुआ, पतन हुआ। तो भूकंप, तो ये इसका पतन का कारण ये किसने कहा था, डेल्स और रेइक्स ने जो है इसका कारण दिया था भूकंप। वहीं बात करें व्हीलर ने क्या कहा था, व्हीलर ने कहा था कि इसका जो पतन हुआ था वह आर्यों के आक्रमण से हुआ था। किससे हुआ था, आर्यों का आक्रमण से हुआ था, आर्यों के आक्रमण से हुआ था। मेके, राव और मार्शल, ये तीनों ने सुझाव बताया है कि इसका जो पतन का कारण है वह संभवतः बाढ़ है। क्या है, बाढ़ है, संभवतः बाढ़ है। तो इसमें सबसे उपयुक्त अगर माना जाता है तो यही बाढ़, इसका पतन का कारण जो है बाढ़ माना जाता है। मुद्राएं बनी होती थी, मुद्राएं वह किसकी बनी होती थी, सेल खड़ी की बनी होती थी, सेल खड़ी की बनी होती थी। और आग में पकी मिट्टी के बर्तनों को क्या कहा जाता था, पकी मिट्टी के बर्तनों को टेराकोटा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, टेराकोटा कहा जाता था। और ये जो बर्तनें होती थी वह किस कलर का होते थे, लाल कलर के होते थे। किस कलर के होते थे, लाल कलर के होते थे। तो दोस्तों ये था सिंधु घाटी सभ्यता। हम लोगों ने ये चैप्टर पूरे अच्छे से समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आ सकते हैं। तो पूरा चैप्टर आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट आज शाम में या कल सुबह में इससे रिलेटेड हम लोग सारे प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।